अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैंने सोचा कि मैं बच्चों की मेडिसिन पे एक व्लॉग बनाती हूँ, स्पेशली जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए और उन माँओं के लिए जो मतलब फ़र्स्ट बेबीज़ के साथ हैं, कैरी कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो है ना कुछ मेडिसिन हैं जो कि मतलब आपको ज़रूरी है कि आप अपने घर में रखें, ताकि या अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो तो आपके पास ये मेडिसिन ज़रूर हो, आपको बाहर जाना ना पड़े। तो ये मैं अपने बेबी को भी देती हूँ, अपने बच्चे को भी मैं यही यूज़ करती हूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोगों को भी साथ शेयर करती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई करें जब भी आपके बच्चे को मतलब कोई बीमारी हो। तो ये सबसे पहले है कोलिज़ा। ये है फूड एडिक्टिव इन्हांस मिल्क डाइजेशन। इसमें ये होता है कि जब न्यू बॉर्न बेबीज़ पैदा होते हैं, मोस्टली बेबीज़ को ना कॉलिक इश्यूज़ आ जाते हैं। कॉलिक इश्यूज़ मतलब गैस होती है, रात को बच्चा रोता है, टांगें मतलब अपनी अकड़ा लेता है, इस तरह सोता नहीं है, बार बार या इकट्ठी करता है, पेट के साथ लगाता है। कुछ न्यू मदर्स जो होती हैं उनको पता नहीं चलता ये सब कि बच्चा इस तरह क्यों रो रहा है, तो वो ये वजह होती है कि उनके ना पेट में दर्द होती है। तो उस पेट में दर्द जब होती है तो उसको कॉलिक पेन बोलते हैं। तो उसके लिए ये होती है, ये आप हर फीड के बाद मोस्टली जब या तो मदर फीड पे है बेबी या मतलब फार्मूला फीड पे है, तो आप उसको मतलब दूध देने से पहले 3 से 4 ड्रॉप जो हैं, जो 6 मंथ का बेबी है उसको आप दे सकते हैं। 6 मंथ से पहले भी 3-4 मंथ का बेबी है या 2 मंथ का है या मतलब अभी 1 मंथ का है तो ये आप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बच्चा आराम सुकून से सोएगा। दिन में आपने 3 से 4 दफ़ा इसको देना है। मोस्टली आप कोशिश करें इसको रात को मगरिब के टाइम या आप दें मतलब सुबह अज़ान के टाइम, क्योंकि बच्चे को जो कॉलिक पेन होती है वो मगरिब के बाद ही मोस्टली बच्चे रोते हैं और उनको होती है। अच्छा, तो ये इजीली हर आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। इस ये कोई मतलब वो इतनी एज सच डिफ़िकल्ट नहीं है फाइंड करना। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाती है ब्रूफन। ये तो सबको इसका पता होगा। ब्रूफन जो है ये होती है बुखार में यूज़, बच्चों को आप देते हैं। तो ये तो हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता चलता बच्चे कब बुखार हो जाए, स्पेशली जब बच्चा 6 माह से ऊपर हो जाता है या 1 साल का होता है। कुछ बच्चे दांत 6 माह से निकालते हैं, कुछ 1 साल के निकालना शुरू हो जाते हैं। तो कुछ बच्चों को होता है वो बुखार होना शुरू हो जाता है, बुखार में फिर आप उनको ब्रूफन दें। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। ये आप 3 मंथ प्लस से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब न्यू बॉर्न बेबी को आप ना दें। जब बच्चा 3 साल से ऊपर या मोस्टली 6 मंथ का होता है तो फिर आप दें उनको। ठीक है, ये भी बड़ी फ़ायदेमंद है। ये मैं कम ही अपने बेबी को देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को ना पेनाडोल से ज़्यादा आराम आता है बनिस्बत के ये ब्रूफन से। तो लेकिन मैंने इन केस रखी हुई है, अल्लाह ना करे कभी बुखार हो जाए बच्चों को तो आप ब्रूफन दें, या बेस्ट तो ये है कि आप पेनाडोल दें। अच्छा, पेनाडोल का भी सबको पता है, पेनाडोल जो है ये हर घर में होनी चाहिए। बच्चे जो हैं जब क्रॉलिंग पे आते हैं या बच्चा चलना स्टार्ट होता है या वॉकर में होता है तो रात को बच्चे थक जाते हैं। ये है 2 साल से 12 साल के बच्चों के लिए जो ये है, मैंने सिरप रखा हुआ है, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मूसा जो है वो 2 साल का होने वाला है। तो आप जो है पेनाडोल के ड्रॉप्स रखें, स्पेशल जब आप वैक्सीनेशन करवाते हैं बच्चों की तो आप उनको लेके जाते हैं बाहर, मतलब इंजेक्शन लगवाने, सॉरी, तो आप उससे पहले आप बच्चों को पेनाडोल ज़रूर दें। ये भी बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है। बुखार है, बुखार में भी आप पेनाडोल देते हैं। पेनाडोल कुछ बच्चों के लिए को बहुत अफेक्ट करती है, मतलब उनको सूट कर जाती है। मेरे बेबी को मोस्टली पेनाडोल ही सूट करती है। तो आप 4-4 घंटे बाद पेनाडोल दें। पेनाडोल के ड्रॉप जो हैं 1 ईयर से कम जो बेबी है उसको आप पेनाडोल के ड्रॉप दें। जब बच्चा 1 साल से ऊपर हो जाए तो फिर आप ये पेनाडोल का सिरप यूज़ करें। ड्रॉप जो हैं वो भी सेम इसी तरह के होते हैं, लेकिन वो मतलब 1 ईयर बेबीज़ के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये आप इनको दें। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन आपने 4 घंटे से पहले नहीं देना। ब्रूफन भी इसी तरह है, आपने 4-4 घंटे बाद कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करें, आप 4 घंटे से पहले ना दें।
अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं नोविडेट की तरफ। नोविडेट जो है ये एक मतलब ड्राई पाउडर है, ये सस्पेंशन आप कह सकते हैं। ये होती है मतलब बच्चों के लिए, जब बच्चों को डायरिया वगैरह हो जाता है, स्टमक इशू हो जाता है। मोस्टली ये जो अब सीज़न चल रहा है इसमें गैस्ट्रो इशू बच्चों को बड़ा हो रहा है। बच्चे कुछ भी खाते हैं हज़म नहीं करते, दिन में 3-3 4-4 दफ़ा मतलब पोटी वगैरह करते हैं, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। नोविडेट आप ले आएँ घर में। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको बड़ी मेडिसिन देगा। हमने भी डॉक्टर ट्राई बड़े किए थे, तो ये मूसा को जो सूट किया है वो नोविडेट किया है। इसमें ये है कि ये ड्राई पाउडर होता है, इसमें सारी डिटेल लिखी होती है। आपने बना के रख लेना है। आपने 1 चम्मच सुबह देना है और 1 चम्मच शाम को देना है। ये 1 ईयर से प्लस बेबीज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ, उससे छोटे बच्चों का मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ये नोविडेट जो है बड़ों के लिए और किस्म का होता है, वो 125 mg ये है छोटों के लिए। बड़ों के लिए आप जाएंगे तो मेडिकल स्टोर पे, तो वो आपको बताएंगे कि कौन सा है। फ़िलहाल ये 1+ ईयर्स जो बेबी हैं उनके लिए होता है, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। आपने 3 से 5 दिन देना है। अगर तो आपके बेबी को मोशन ज़्यादा हैं तो आपने 5 दिन देना है, अदरवाइज़ आप 3 दिन देंगे तो इंशाल्लाह उसी से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सीडल की तरफ। ये मैं बड़े वो सिरप बता रही हूँ जो बच्चे को बड़ी जल्दी आराम आ जाता है, और ये उसे क्या कहते हैं, घर में होने चाहिए, क्योंकि सम टाइम एमरजेंसी में बच्चे को इस तरह अचानक से डायरिया हो जाए, या बच्चे को खांसी गला ख़राब हो, या बच्चे को मतलब बुखार हो, तो आप दे सकें। सीडल जो है ये गले में मतलब गला ख़राब हो, खांसी वगैरह हो, गले में ख़राश हो, उसके लिए ये बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे भी कर सकते हैं, लेकिन ये 1+ ईयर के बच्चों के लिए है, ठीक है। ये 1+ ईयर जो बच्चे हैं उनको दे सकते हैं, वो भी हाफ़ चम्मच, ठीक है। आपने हाफ़ देना है, और पूरे दिन में हाफ़ चम्मच देंगे, खाने का चम्मच मैं उसकी बात कह रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा वो है 120 ml है। तो मैं मूसा को जब भी गला ख़राब हो, जब भी इसको गले में कोई ख़राश वगैरह, क्योंकि मोस्टली जो सर्दियों का सीज़न होता है उसमें बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं, या जब सीज़न चेंज हो रहा होता है तो उसमें हो जाते हैं ठंडे गर्म की वजह से, तो मैं मूसा को ये देती हूँ। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आप 3 से 4 दिन दें मैक्सिमम, तो इससे गला ठीक हो जाएगा, खांसी वगैरह सब ठीक हो जाता है। तो ये आप घर में ज़रूर रखें, बच्चों को दें। नेक्स्ट जो आ जाते हैं, ये आ जाते हैं एक क्यूप्लेक्स सी है। ये एक सिरप है, ये है होम्योपैथिक का। ये मैं रिकमेंड करूँगी जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, मोस्टली जो बच्चे पैदा होते हैं जिनको फार्मूला मिल्क सूट नहीं करता, या मदर फीड पे होते हैं, तो बार बार उनको मोशन लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है 2 से 4 दिन बाद, तो ये वाले दें। ये बहुत अच्छा है। बनाना फ्लेवर में मैंने लिया था मूसा के लिए, लेकिन मूसा तो अब माशाल्लाह साल का हो गया है, तो लेकिन ये आप साल के बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े बच्चों को भी दे सकते हैं। इस पे ये देखें सारी डिटेल लिखी हुई है, कितने साल से कितनी देर तक आप दे सकते हैं। तो ये जो है ये आप दें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा बच्चों को देना है। 6 मंथ के बेबीज़ से आपने स्टार्ट करना है, या आप जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनको भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बच्चा 2 से 3 मंथ का हो तो तब दें, क्योंकि हर बच्चे का अपना हिसाब होता है। कुछ बच्चों को मेडिसिन कोई सूट करती है, कुछ को कोई सूट करती है, लेकिन मैंने मूसा को बड़ी मेडिसिन दी थी, क्योंकि मूसा को भी डायरिया का इशू रहता था। ये लैक्टोज़ का इशू था इसको, तो इस वजह से इसको डायरिया बड़ा बार बार होता था। उस पर भी मैं बाद में बात करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि जिन बच्चों लैक्टोज़ से एलर्जी होती है उनको मतलब किस तरह आपने डील करना है। खैर, ये आप इनको दें, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ ना विटामिन्स के और आयरन के सिरप बता रही हूँ। ये है वेडेलिन। ये ना वाइडेलिन जो है ना, ये आप आयरन के लिए यूज़ करते हैं। ये आप बच्चे को 10 से 14 दिन तक देना है आपने 1 चम्मच, लेकिन 1+ ईयर बेबीज़ को दें, क्योंकि मोस्टली जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं तो बच्चों में आयरन की कमी हो जाती है, बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो आयरन की कमी जब बच्चों में होती है तो उसका ये साइन होता है कि बच्चों के मतलब जो है रंग जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है, बच्चों की भूख नहीं लगती, बच्चा स्लो हो जाता है, बच्चा थोड़ा सा खेलता है तो थक जाता है।
तो आप अगर तो आपका फैमिली डॉक्टर है तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये वेडिलिन जो है ये बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है। तो ये देखें, इस पे लिखा हुआ है सारा कौन कौन से इसमें विटामिन्स हैं। इसमें होमोजेनाइज्ड मिक्सचर है ऑफ विटामिन ए, डी, B1, B2, B6, B12, सी एंड नेक्टोनेमिड है। तो ये मतलब अच्छा है बच्चों के लिए, तो आप ज़रूर ट्राई करें, ये बच्चों को दें। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये मैं अभी मूसा को दे रही हूँ दोनों। ये है स्टेरॉल डी। सेटरॉल डी जो है ये विटामिन डी के ड्रॉप हैं। ये जब बच्चे के मतलब वेट का इशू हो, या मतलब बच्चा जो है उसको भूख कम लगती हो, या बच्चा हेल्दी ना हो, या मतलब बच्चा दांत निकाल रहा हो, तो उनके लिए स्पेशली है। मैं मूसा को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये दांत निकाल रहा है अभी, तो अब जब बच्चा दांत निकालता है तो उसको वीकनेस हो जाती है, उसको विटामिन की कमी होती है। तो ये विटामिन D3 जो है ये 14 दिन आपने देना है 1 साल से ऊपर बेबीज़ को। 10-10 कतरे, ठीक है, रोज़ के 10 कतरे, सुबह शाम नहीं। और ये आप किसी भी टाइम दे सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ इसको रात को दूँ, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। ये सब मेडिसिन ज़रूर अपने घर में रखें, क्योंकि बच्चों का कोई पता नहीं होता कब बच्चे खेल रहे हैं, कब बच्चे बीमार हो जाएं, कब बच्चों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, कि फिर आप इसकी बजाय कि आप फार्मेसियों पे भागें, डॉक्टरों के पास भागें। तो ये चीज़ मेडिसिन आप ज़रूर घर में रखें। ये एक नॉर्मल मेडिसन है, कॉमन मेडिसन है, जो कि घर में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी मैं आप लोगों से बहुत सी बच्चों की जो है शेयर करूँगी, क्या बच्चे को खाने में देना चाहिए जब बच्चे का वेट कम हो, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे इंशाल्लाह डिस्कस। तो अभी तक के लिए यही काफ़ी है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़। टेक केयर, बाय बाय।